हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समुच्चय। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि सेट्स और समुच्चय होता क्या है। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कलेक्शन या संग्रह क्या कहलाता है। जैसे हमको समझना एक वर्ड आता है कलेक्शन, हम इसको समझते हैं कि कलेक्शन क्या है। कलेक्शन को अगर हम देखें तो हम बोलते हैं संग्रह, हिंदी में बोलते हैं संग्रह। किसी भी चीज़ का संग्रह करना या इकट्ठा करना किसी भी चीज़ को कलेक्शन कहलाता है, समूह कहलाता है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि 4 बच्चों का समूह बनाइए, तो आपने एक बच्चा आपने बना दिया राम, ठीक है, दूसरा हो गया श्याम, फिर हो गया मोहन, और एक और कोई हो गया रोहित। ये 4 बच्चों का आपने क्या बना दिया, समूह बना दिया। तो इसको हम बोलते हैं कलेक्शन। मतलब किसी भी डाटा को उठा लेना और उसका समूह बना लेना, उसका संग्रह कर लेना, कलेक्शन कर लेना, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के अनुसार, एनसीईआरटी बुक के अनुसार समुच्चय या सेट्स की एक परिभाषा होती है, एक डेफिनेशन होती है। उस डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो सेट्स की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। सेट्स क्या होता है? सेट्स होता है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, सेट इज अ वेल डिफाइंड, ये होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एनसीईआरटी बुक के अनुसार लिखा है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब तो समझ में आ गया आपको। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को आप समझ गए हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है ये कि वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय या मोस्ट हैंडसम मैन इन इंडिया। मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि मोस्ट हैंडसम मैन इन इंडिया। ये मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मोस्ट हैंडसम मैन इन इंडिया, इनका आप समूह बनाइए, ठीक है। तो यहाँ आप ये देखते हैं कि इनके समूह में कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इसका मतलब ये है कि हो सकता है अगर 10 लोगों से पूछा जाए तो 10 लोगों का आंसर डिफरेंट आएगा। किसी को धोनी हैंडसम लगता होगा, मान लीजिए किसी का आंसर ये धोनी भी हो सकता है, किसी का आंसर विराट हो सकता है, विराट कोहली, कोई केएल राहुल बोल सकता है, ठीक है, या कोई सलमान खान को बोल सकता है। मतलब हर एक व्यक्ति का अलग अलग इसमें आंसर हो सकता है, ठीक है। ये ग्रुप तो बन गया, ये कलेक्शन तो हो गया, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन तो हो गया, बट ये वेल डिफाइन नहीं है। तो वेल डिफाइन कैसे होगा? तो वेल डिफाइन के लिए मान लीजिए मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि सेट ऑफ दूसरा क्वेश्चन हो गया कि नेचुरल नंबर। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि नेचुरल नंबर का सेट बनाइए या नेचुरल नंबर का समूह बनाइए। तो देखिए नेचुरल नंबर का समूह आप क्या बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, ये नेचुरल नंबर हो गया। तो ये सभी के लिए कॉमन हो गया। मतलब मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ तो भी 1 2, आपका आंसर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, और किसी और व्यक्ति से भी पूछा जाए तो भी उसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होगा। मतलब ये सभी के लिए कॉमन है, ये सभी के लिए कॉमन है, इसलिए क्या है, वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन का मतलब ये पूर्व परिभाषित हो, ऐसा समूह जो पहले से परिभाषित हो, उसको हम बोलते हैं सेट या समुच्चय। तो समुच्चय की परिभाषा समझ में आ गई कि समुच्चय क्या होता है, सेट क्या होता है। कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो पहले से परिभाषित हो, जैसे अगर किसी से भी आप नेचुरल नंबर पूछेंगे तो उसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आएगा। मान लीजिए और अगर आप तीसरा अगर हम देखें कि अगर मैंने लिखा कि x² = 4,
इसका सॉल्यूशन अगर हमको निकालना है, इसके सॉल्यूशन का समूह बनाना है, ठीक है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन, तो x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, +-4 ही मिलेगा, सॉरी +-2 ही मिलेगा, ठीक है, +-2। मतलब इसका समूह अगर हम बनाना चाहें तो या तो हमको +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है ना। मतलब इसका अंडर रूट लेके +-2, तो ये क्या हो गया, ये वेल डिफाइन हो गया। मतलब इसके आंसर, इसका अगर आंसर लिखना है तो इसके आंसर में हमको 0 नहीं मिलेगा और कोई यानी अदर नंबर जो है वो मिलने की कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। मतलब ऐसी चीज़ जो वेल डिफाइन है, पहले से परिभाषित है, उसको हम सेट बोलते हैं। जो क्या हो, पहले से परिभाषित हो, वह सेट्स की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ और भी आपसे, जैसे हमने बोला कि भारत की नदियों का समूह, तो भारत की जो नदियों का समूह होगा वो भी क्या होगा, वेल डिफाइन होगा। भारत की नदियों का जो समूह होगा वो भी वेल डिफाइन होगा, ठीक है। अब कोई दूसरा एग्जांपल मान लीजिए लेते हैं कि मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का समुच्चय। मान लीजिए कोई हमने एक सेट ले लिया, कोई एक ग्रुप बना रहे हैं हम, तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट अगर हम पूछेंगे तो क्या आ जाएगा, A-E-I-O-U। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक सेट्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सेट, ये क्यों समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइन है सभी के लिए। A-E-I-O-U क्या है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश के मतलब वोवेल्स हैं, सभी के लिए स्वर हो गए, ठीक है, A-E-I-O-U। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सेट हो जाएगा, ठीक है। अब सेट का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो सेट को एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि सेट का रिप्रेजेंटेशन हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। सेट को डिनोट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। कैपिटल लेटर्स लाइक A-B-C-D, आप X, Y, Z और भी कुछ ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है कि इसके अंदर ये जो दिख रहे हैं, ये इनको हम एलिमेंट बोलते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। सेट के जो भी मेंबर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, या इसी को हम मेंबर भी बोलते हैं, मेंबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि एलिमेंट्स और मेंबर्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं।